जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन। सांबा इलाके में सेना का तलाशी अभियान, आतंकियों की तलाश में सेना का अभियान जारी है। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ का ये सर्च ऑपरेशन। सांबा इलाके में सेना का तलाशी अभियान और आतंकियों की तलाश में ये सेना का अभियान जारी है। बहुत बड़ी खबर, आतंकियों की तलाश में सेना का अभियान जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। बड़ी कार्रवाई, भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। सांबा इलाके में सेना का तलाशी अभियान है और आतंकियों की तलाश में सेना जो है वो अभियान चला रही है। गीतू, बिल्कुल, और सांबा इलाके में सेना का ये तलाशी अभियान, ऐसे में बड़ी खबर है ये, लगातार यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, कोई भी संदिग्ध तो नहीं है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना चप्पे चप्पे पर मौजूद है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध अगर छिपा है तो उसे ढूंढ निकाला जाए। आतंकियों को लेकर ये बड़ी कार्रवाई एक तरह से मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन। तो सांबा इलाके में सेना का तलाशी अभियान जारी है, आतंकियों की तलाश में सेना का ये अभियान चल रहा है। बिल्कुल, तो सेना का अभियान है, आतंकियों की तलाश है और आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे सर्च ऑपरेशन को, इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को जो है वो चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ना केवल सेना के द्वारा बल्कि बीएसएफ के द्वारा भी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा भी जगह जगह पर सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। तो भारत पाक बॉर्डर की ये तस्वीर आप देखिए, ये सर्च ऑपरेशन की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ का ये सर्च ऑपरेशन है। सांबा इलाके में सेना का तलाशी अभियान है और आतंकियों की तलाश में सेना का ये अभियान बदस्तूर जारी है। जगह जगह आपने देखा, लगातार कई दिनों से, जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से गीतू छापेमारी का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। और चाहे आप देखें सीआईके हो, चाहे फिर वहां की जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वहां की आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, और अब बीएसएफ भी, क्योंकि बॉर्डर की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, तो भारत पाक बॉर्डर पर भी तलाशी अभियान जारी की थी। बिल्कुल, और कोई भी आतंकी छिपा नहीं रह सकता। अगर कोई यहाँ आने की कोशिश भी करेगा तो उसे ढूंढ निकाला जाएगा। बड़ी कार्रवाई है जम्मू कश्मीर पुलिस की, जहां पर देख सकते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। सांबा इलाका है जहां पर सेना का तलाशी अभियान चल रहा है, आतंकियों की तलाश में सेना का यह अभियान लगातार जारी है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देख सकते हैं किस तरह से सेना के जवान लगातार लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि आतंकी अगर कोई छिपा भी यहाँ पर हो सकता है तो उसे कैसे ढूंढ निकाला जाएगा। और पैनी नजर बनाए हुए हैं सुरक्षा बल। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब किसी भी आतंकी को किसी भी तरह की एंट्री भारत में नहीं मिल सकती है। चलिए, इसी पर और बात करने के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी रमन सैनी का। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें चप्पे चप्पे पर नजर रखने का प्रयास किया जा रहा है, ये क्या पहले से ये ऑपरेशन लगातार जारी है या फिर अब इसको बढ़ा दिया गया है, कुछ बदलाव कर दिया गया है? देखिए, पिछले करीबन एक सप्ताह से अगर हम देखें तो भारत पाकिस्तान के साथ लगता हुआ जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें जो हैं ये सांबा सेक्टर की हैं, जहां पर कई सारे ऐसे नदी और नाले जो हैं वो भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जब घुसपैठ होती है तो कहीं ना कहीं इन्हीं नदी नालों का इस्तेमाल जो है वो घुसपैठ करने के लिए करते हैं। या तो टनल का इस्तेमाल होता है या तो नदी नाले के जरिए वो भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होने की कवायद करते हैं। तो इसी चीज को चेक करने के लिए कि कहीं से कोई घुसपैठ ना हो, कहीं कोई घुसपैठ कर वापस तो ना जाए, कहीं कोई ऐसा रूट तो तैयार नहीं कर लिया गया है जहां से घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल हो सकते हैं। इन सब चीजों को चेक करने के लिए और साथ ही साथ में जो एंटी टनल ड्राइव लगातार जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में चलाया जाता है बीएसएफ की तरफ से, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई ऐसी टनल तो ईजाद नहीं कर ली गई है पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से जिसका इस्तेमाल कर लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है वो हो रही हैं। क्योंकि इस समय जब बर्फबारी हो जाएगी तो जो एलओसी का इलाका है, चाहे वो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो या नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, वहां से घुसपैठ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बर्फबारी से जितने भी नदी नाले होंगे या फिर जितने भी रूट्स होंगे वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसे में जो प्लेन का इलाका है, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चाहे वो आरसपुरा का इलाका हो, सांबा का इलाका हो या कठुआ का इलाका हो, इसके साथ साथ में पंजाब की लगती हुई जो सरहदी सीमा है वहां से भी घुसपैठ की कोशिशें जो है वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि
क्योंकि लगातार आईएसआई इस बात को लेकर दबाव बढ़ा रहा है कि अब संख्या बढ़ानी होगी कश्मीर घाटी में। कल हमने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक करीबन 131 आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय मौजूद हैं और उनमें से 122 आतंकी जो है वो पाकिस्तानी है और 9 आतंकी जो है वो लोकल रिक्रूट हुए हैं। तो अब इनकी संख्या और बढ़ाने की कवायद जो है वो आईएसआई की तरफ से की जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक के ग्राफ को और बढ़ाया जा सके। और इन्हीं घुसपैठ की कोशिशें जो हो रही हैं इनको चेक करने के लिए और इनको रोकथाम के लिए लगातार ये कवायद जो है वो की जा रही है। नॉन काइनेटिक और काइनेटिक ऑपरेशन दोनों जो है वो चलाए जा रहे हैं और फिलहाल सरहदी इलाकों में बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों को खंगाल रहे हैं। नदी नालों के रास्तों को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई लूप होल तो नहीं है जहां से आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल हो सके। बिल्कुल। और रमन, क्या कुछ जानकारी ये भी मिल पाई है कि इन रास्तों से, जैसे कि आप बता रहे हैं, जो कि पहाड़ियों के रास्ते हैं वहां से घुसपैठ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं, जो प्लेन्स हैं, जो नदियां आसपास हैं, उनके रास्ते भी क्या ये घुसपैठ करते हैं और फिर उसके बाद भारत के अंदर एक तरह से एंटर हो जाते हैं? देखिए, निश्चित रूप में 3 बड़े रूट्स हैं। अगर हम आरसपुरा के सामने सियालकोट का इलाका पड़ता है, पिछले बार भी हमने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भी करीबन 40 से 50 आतंकी जो है वो आरसपुरा के इलाके, जो सियालकोट का इलाका पड़ता है, वहां से आरसपुरा के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको बीएसएफ ने पूरी तरीके से नाकाम बनाया था। उसके बाद सांबा के सामने ठीक शकरगढ़ का इलाका पड़ता है पाकिस्तान का, वो एक मेन हब है आतंकियों का, जहां से लॉन्च पैड है, जहां पर आतंकियों को तैयार कर भेजा जाता है और वहां से वो घुसपैठ कर सामने जो सांबा का इलाका है वहां पर एंट्री करते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो बिल्कुल पंजाब का जो इलाका पड़ता है और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर पड़ता है उसके ठीक सामने, कठुआ के ठीक सामने एक बड़ा लॉन्च पैड है जिसे मसरूर बड़ा भाई के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी पिछले काफी सालों से अगर हम देखें तो एक ट्रेडिशनल रूट रहा है घुसपैठ करने का और यहां से आतंकी घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल होते हैं। तो ये 3 बड़े पॉइंट जो हैं वो उसे पूरी तरीके से प्लग इन करने के लिए ये कवायद जो है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हम देखें तो बीएसएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर लगातार कर रही है और ये कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो घुसपैठी है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक कर रहे हैं, उनमें रोक लगाई जा सके और उनके कोशिशों को पूरी तरीके से नाकाम बनाया जाए। जी बिल्कुल रमन, आप बने रहिए हमारे साथ।